हम सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सुमेरा खान हमारे रिपोर्टर वहां कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद हैं। यहीं से दुनिया को मालूमात पहुंचाई जा रही हैं कि इस्लामाबाद आज क्या सोच रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। सुमेरा, ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में कितनी दुनिया की नजर है, दुनिया भर का मीडिया यहां मौजूद है, रिपोर्ट करना चाह रहा है, सबसे पहले खबर जानना चाह रहा है और आगे पहुंचाने की भी जल्दी है, मगर जाहिर बात है किसी न किसी तौर पर तस्दीक के बाद। आप ये बताइएगा कि यहां पर अब तक की अपडेट क्या है, मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है? देखिए, अभी तक तो तमाम तर यहाँ पे जितना मीडिया नुमाइंदगान जमा हुए हैं, एक एंटिसिपेटेड नंबर था कि गालिबन 20 से 30 नुमाइंदे आलमी ज़राए इब्लाग के आएंगे। मगर जो इस वक्त मैं हालात देख रही हूँ, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इज फुल ऑफ इंटरनेशनल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव और तमाम के तमाम हमसे ज्यादा इस वक्त जोशो खरोश में है। और मैं आपको आंखों देखी बात बता रही हूँ कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। पाकिस्तान एक परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट है और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद इस वक्त चीफ कैपिटल कहला रहा है। मगर यकीन जाने कि अगर इस वक्त आप यहाँ से रिपोर्टाज इनका देख सकती हैं, सुन सकती, बल्कि आप अगर किसी आदमी ज़राए इब्लाग को क्यों नहीं करें, तो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख, तौसीफ और तमाम तफसीलात बयान की जा रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक अर्जेंट फायर में सिचुएशन को जाके उसका नतीजा निकलवाया और अब इस्लामाबाद में बैठक करवाई है। मुज़ाकरात बिल्कुल इस वक्त फोकस ऑफ रडार है और इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो हमसे भी बात करें, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन कवरिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायलॉग। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो है बड़े रूथलेस होते हैं कवर करने में, मगर इस वक्त मैं एक बहुत पॉजिटिव वाइब देख रही हूँ। और जैसे ही मुज़ाकरात का पहला राउंड जो है वो शुरू होता है और अपने प्रोसीडिंग्स को बढ़ाता है आगे, उस यहाँ से भी आपको बताती चलूंगी। मगर यहाँ पर इस वक्त माहौल ये है कि एवरीवन वांट्स अ सुमेरा पॉजिटिव सुमेरा आउटकम आप फ्रॉम माहौल दिस की बात कर रही डायलॉग। हैं और फिर साथ सहाफियों की भी बात कर रही हैं, तो ये तो आप भी जानती हैं और आप खुद रिपोर्ट करती हैं, कितनी जल्दी होती है कि सबसे पहले हम बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नतीजा निकला। तो थोड़ा तहम्मुल इस्लामाबाद में बैठ के पिछले चंद घंटों में तमाम सहाफी सीख चुके होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से पिछले 4-5 दिन से हर खबर एक वक्त लेकर सामने आ रही है। बड़े जिसे कहा जाए कि एक तसल्ली और फोकस के साथ उसके बाद चीज बाहर आती है, उसको इधर उधर स्पेकुलेशन के साथ ना एयर करने किया जा रहा है, ना उस समत रुख इख्तियार किया जा रहा है। तो सीख गए हैं जो सहाफी यहाँ मौजूद हैं कि थोड़ा तहम्मुल रखें, तभी नतीजा मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, तहम्मुल के साथ ही बल्कि मैं आपको मजाकन एक बात करना चाहूंगी कि तहम्मुल रख भी ले तो खबर में तभी आना है जब उसकी मर्जी होगी। ये लिहाजा भी इसलिए ठीक मैं है, सफर ये रखी के मर्जी आलम वाली में हूँ। बात मैंने ज्यादा मुझे मजे की लगी है वैसे। तो इस वक्त जो है वो हर एक को यही लग रहा है कि हम जितना हो सके अपने कॉन्टैक्ट से रब्ता करें, अपनी एक नेटवर्किंग को ऑन करें। मगर बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, यकीनन मैं क्योंकि हसासियत के हवाले से आपको बता सकती हूँ, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हर एंगल से बहुत सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है। कोई जराए नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, यहाँ आज कोई तुक्का नहीं चलेगा। इसलिए जो भी बात करनी होगी वो ऑफिशियल हैंडल से होगी, चाहे वो ईरान के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे पाकिस्तान के हो। लिहाजा तमाम पता है कि आज अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी होती है और वो खबर गलत होती है तो उनको नताइज का भी सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा सबको हम सब्र तहम्मुल की ही वो नसीहत करें। मगर इंटरनेशनल मीडिया ऑब्वियसली जो कि स्टेट गेस्ट के साथ आया है वो अपनी रफ्तार से खबरें फाइल करेगा, बिकॉज दे हैव a pretty close hand to all the developments because they are traveling as embedded journalists. तो ठीक हो गया। उस लिहाज से शायद कुछ खबरें आप तक पहले आए, मगर कन्वेंशन सेंटर से आप तक तमाम तरह मुसद्दिका इतलात आएंगी। दुरुस्त हो गया सुमेरा, यकीनी तौर पर हसासियत बहुत ज्यादा है और पिछले कुछ दिनों में भी सहाफियों ने सोच समझ कर कि या अमेरिका से बात की जा रही हो, ट्रंप कर रहे हैं, या ईरान से उनके किसी लीडर की जानिब से अपने पोस्ट की गई है बात जो तस्दीक शुदा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ से जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी उसी पर यकीनी तौर पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। एजाज चौधरी साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ। एजाज साहब, ये फरमाइएगा, हसास मौजूआत तो हैं जिन पर बात हो रही है और पहली बार इस तरीके से ईरान और अमेरिका एक जंग के दौरान सीज फायर करके इस्लामाबाद में इस पाए की लीडरशिप बैठी है कि रिजॉल्व करना है, इसको कोई परमानेंट सोल्यूशन इस सूरत हाल का निकालना है। अब तक की सूरत हाल पे आपका तज्जिया क्या है? क्या दुरुस्त सिमत में दुरुस्त बेहतरीन लोग बैठे हैं ताकि नतीजा निकाला जा सके? जी, ये बात सही है जी कि वो कोई ना कोई नतीजा तो निकालना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि परमानेंट पीस सेटलमेंट के लिए आए हैं, वो तो फिलहाल जंग को बंद करना और उसके लिए जो मिनिमम कंडीशंस हो सकती हैं उसकी बातचीत के लिए आए हैं। लेकिन अगर कोई प्रोसेस भी शुरू कर लेते हैं किसी किस्म का, तो मैं समझता हूँ कि वो भी इन मज़ाकरात की कामयाबी होगी, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे चले। देखें, बहुत एजेंडा मुश्किल है दोनों तरफ पे।
यानी ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। तो एक सिटिंग में तो ये सब कुछ नहीं हल हो सकता। लेकिन अगर मुज़ाकरात की डोर ना टूटे और ये दोबारा मिलने को के लिए तैयार रहें, और आज कोई भी जो मिनिमम एग्रीमेंट हो सकता है, शायद जंग बंदी में तोसी उसका एक हिस्सा हो सकता है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत एक बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो लेट्स सी अगले चंद घंटों में हमें पता चल जाएगा कि ये लोग किस नीयत से आए हैं। अगर इखलास है, पॉलिटिकल विल है, तो यकीनन कम से कम ये एग्री करना तो मुमकिन है कि जंग रोकी जाए और उससे उसको आगे लेकर चला जाए। जी एजाज साहब, आप जब इखलास और पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, सफारतकारी की जबान में क्या आपके ख्याल में जिस जगह पर ये दोनों साइड्स इस वक्त खड़ी हैं, कितना एक दूसरे को रिलीफ दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी? कौन आपको लगता है ज्यादा दबाव में मौजूद है? क्योंकि सिफारती तौर पर तो बहुत खामोशी से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ तो वर्किंग के साथ ये लोग यहाँ बैठ रहे हैं, जिस पाए की लीडरशिप बैठी है। आपके ख्याल में क्या जेडी वैंस मुकम्मल इख्तियार के साथ यहाँ पर आए हैं और ईरान को मैक्सिमम जो दे सकेंगे और ले सकेंगे वो उस सहूलत के साथ मौजूद है, उस मैंडेट के साथ हैं? दबाव तो दोनों साइड्स पे है जी। अमेरिका पे ये दबाव है कि उनके यहाँ सियासी कीमत बढ़ती जा रही है इस जंग की, और लोग अमेरिका के अब बार 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 पूछ रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं थी तो आप इस जंग में क्यों गए? ये इसराइल की जंग थी, हमारी तो नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ पे यकीनन वो चाहते हैं, वरना वो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट को एक्सेप्ट ही ना करते, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारी ऑफर तब एक्सेप्ट ही ना करते। तो इस वजह से वो उन पे दबाव है। ईरान पे भी दबाव है, देखे ना इतनी तबाही हो चुकी है, इतनी क़यादत का सफाया हो चुका है, तो वो तो यकीनन वो भी चाहेंगे कि कोई ना कोई समझौता हो जाए। तो दबाव तो दोनों साइड्स पे हैं, वो करना चाहते हैं। क्या ये दोनों साइड्स बाइख्तियार हैं? बिल्कुल बाइख्तियार हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के नायब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनका रुझान जरा जंग से थोड़ा हट के था, इनके ख्यालात। लेकिन उनके साथ उनके दूसरे साथी दो आए हुए हैं जिन्होंने पहले कोशिश करके देख ली। उन्होंने तो ओमान में यही तय किया था ना कि एग्रीमेंट तो हो गया था, फिर जंग शुरू हो गई, वरना एग्रीमेंट तो ओमान में भी हो गया था। मगर एजाज चौधरी और साहब, उस उन वक्त दो नेचुरली साथियों पर तो सब ईरान की न्यूक्लियर। जानिब से माजी में भी एतराज किया जाता रहा, गालिबन इसी वजह से अब जेडी वैंस लीड कर रहे हैं इस वक्त को। ये हो सकता है जी, क्योंकि लेवल भी तो रेज करना था ना जी। क्योंकि वो पहले जो ओमान में बातचीत हुई थी वो न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर थी सिर्फ। अब तो एजेंडा बस बढ़ गया है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। एक तो जंग हो रही थी, इतनी भयानक किस्म की जंग, उसका रोकना, फिर स्टेट ऑफ हर्मुज जो है, जो जंग से पहले खुली थी, इतने साल इतनी दहाइयां खुली थी, अब वो इस जंग के नतीजे में बंद हो गई है। तो उसके ऊपर बातचीत करनी है। ईरान ये कहेगा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी बात करें आप। ईरान कहेगा कि आप लेबनान में भी सीज फायर की बात करें। तो गोया मुश्किल एजेंडा है। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये इख्तियार दिया होगा वाइस प्रेसिडेंट को कि आप जिस मुमकिन तक जा सके चाहे, लेकिन जंग को बंद होना चाहिए। तो मुझे तो बंद होना लगता चाहिए। है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जंग बंद होगी। आगे उसके लिए हल करने के लिए मुज़ाकरात मजीद चाहिए होंगे, क्योंकि एजेंडा बड़ा मुश्किल और पेचीदा है।